सबसे पहले परियार साहब के पास चलूंगा। परियार साहब, पहले S-400 जिसने कमाल दिखाया, अब बात S-500 की चल रही है। दोनों में क्या तुलना, दोनों की बेहतरी की स्थिति क्या है और कैसे S-500 S-400 से बेहतर होगा? S-400 जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को जो स्टील टेक्नोलॉजी के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं उसके लिए उसकी एफिकेसी डिबेटेबल रही है। वो उससे ऊपर तो 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, एवाक सिस्टम्स, उन सबको वो हैंडल करने में सक्षम था और ये ऑफ सिंदूर में हम लोगों ने देखा है और इसी तरह से रशिया यूक्रेन वार में भी इसका उपयोग हुआ है। S-500 उससे काफी आगे पहुंच जाता है क्योंकि ये हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं या एयरक्राफ्ट हैं उनके ऊपर भी ये इसमें अटैक करने में, ये उसको काउंटर अटैक करके डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होंगे। दूसरा, इनका एल्टीट्यूड जिस पे जाके ये एक्शन कर सकते हैं वो भी ज्यादा है और रेंज भी इसकी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये डेफिनेटली S-300 का रिफाइंड वर्जन S-400 था और उसके बाद में S-500 पे रशिया काम कर रहा है। उन्होंने अभी उसके मेरा ख्याल है 2 साल के अंदर पूरा उनके ऑपरेशनल लेवल पे आ जाएंगे और फिर S-1000 पे भी काम उसमें चल रहा है। तो S-400 की जितनी खासियत है उसमें लगा है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एक सिर्फ मिसाइल ही नहीं है कि इसमें आपने कुछ मिसाइल को लगा दिया और उसने कर दिया या दूसरे मिसाइल इसमें यूज हो गए। इसमें महत्वपूर्ण काम होता है रडार सिस्टम का। और रडार सिस्टम, 2 तरह के रडार सिस्टम इसमें यूज होते हैं। एक सर्विलेंस के लिए जो लॉन्ग रेंज 500 टू 600 किलोमीटर तक सर्विलेंस करते हैं और मल्टीपल टारगेट्स को देख सकते हैं। अब जितने टारगेट S-400 देखता था उससे कहीं ज्यादा टारगेट, 300 टारगेट तक S-500 देख सकता है और उसमें ज्यादा टारगेट्स को एक साथ एंगेज करके जो है ये 10 सेकंड के अंदर ऑपरेबल स्टेज में आ सकता है। उसकी रेंज भी बढ़ जाती है। तो जी। इसका जो सर्विलेंस रडार है और उसके बाद में काउंटर अटैक मिसाइल्स जो करते हैं वो सारे रडार सिस्टम पे करते हैं और ये बहुत इसमें रशिया को सफलता मिली है। सबसे बड़ी खासियत रशियन टेक्नोलॉजी की हमारी ये रही है कि वो हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उसमें ऑफर करते हैं। उसी वजह से हम ब्रह्मोस की कंपनी बना के ब्रह्मोस को डेवलप कर सके। S-400 का आने से ही हमारा जो ऑपरेशन प्रोजेक्ट कुशा है उसको उसमें काफी स्ट्रेंथ मिली है। और जब रशिया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किसी को देता नहीं है, वो 500 ऑफर किया है उसने जनवरी में कि हम यहाँ पर बनाएंगे, तो एक तरह से रशिया को भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये भी हो सकता है कि उसमें जो मिसाइल्स वगैरह यूज होनी है उसमें हमारी टेक्नोलॉजी, इस तरह से DRDO आगे आ रही है, वो टेक्नोलॉजी उनको भी फायदा उसमें पहुंचा सकती है। मैं ऐसा मुझे लग रहा है कि DRDO और जो हमारी लोकल प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं जो इनमें मिसाइल्स में, फाइटर प्लेन इत्यादि में आगे आई हैं, उन सब की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन काफी बढ़ गए हैं। तो भारत जो है एक बहुत आगे जा रहा है। और जो हम प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं हमारे आदरणीय मोदी जी, सुदर्शन चक्र का, वो बेसिकली एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। आप अलग अलग तरह की मिसाइल्स, रडार उसके अंदर यूज करेंगे ताकि एक से अगर छूटा तो दूसरा उसको पकड़ लेता है, एक अगर कुछ कभी कुछ उसमें अटैक होता है तो तीसरा सिस्टम उसको कर लेगा। 3 लेयर होने से एक बहुत ही रोबोस्ट सिस्टम बनेगा। और S-500 के मुकाबले अमेरिका के पास में इतने अच्छे वो रडार सिस्टम्स अभी नहीं है जो वो कंपेयर करते हैं कि हमारा EA-18 ग्रोवलर जो है वो इसको कर सकता है, काउंटर कर सकता है, पर ऐसे कोई अभी एस्टेब्लिश प्रूफ उसके है नहीं। तो मैं जी। समझता हूँ भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। S-500 आएगा, फिर हम खुद डेवलप करेंगे और उससे अच्छे बनाएंगे। जी, तपेश जी मेरे साथ मौजूद है। तपेश जी, DRDO भी करीब 40,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट पे काम कर